आए दुरुस्त आए, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आज लखन ने। जी आपने देखा वीडियो, देख ही लिया होगा, क्योंकि ये वीडियो भाई बहुत दिनों से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नास पीटे ससुर के नाती ये सब हैं कहूँ जिन्होंने ये काली करतूतें करी हैं। फाइनली उन लोगों के चेहरे सामने आ गए हैं। लेकिन भाई साहब, सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो चेहरे सामने आए हैं उसमें ना एक ही घर के भाई कई सदस्य हैं, 3 सदस्य जिनके नाम पर सिम है, और उसमें कोई मम्मी पापा या फिर दादी जैसे लोग हैं। अब दादी तो कोनों का फ़ोटो नहीं बनाएंगे कि कोनों का सर लगावें, कोनों का धड़ लगावें, और ऐसे ऐसे करके अश्लील पेज कहाँ इंस्टाग्राम पे बनावें हैं। अब दादी ऐसे कोनो आदमी की या महिला की तो फैन नहीं होंगी जिसके काले कारनामे दादी अंजाम देवें इस एज में। ना 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 जी, दादी लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। दादी लोग तो सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन गलत रास्ते पर भाई ये कौन ना है आया। जाहिर से बात है, उस घर के जो बच्चे होंगे या फिर मम्मी पापा, क्या मम्मी पापा ऐसी हरकतें कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। पर इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है भाई, आजकल तो कुछ भी हो रहा है। तो कुल मिला के भैया सारी डिटेल आ चुकी है लखन के हाथ में। सबसे ज़्यादा असली मज़ा तो तब आएगा जब भाई बार बार नहीं तो एक ही चीज़ बोल रही थी जब ये घर पहुँचे कि नहीं नहीं सुनो सुनो रुको, नहीं दादी का नहीं हो सकता, माता पिता का नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर मेरा भी यही मानना है कि भाई इस बार ना इनको रुकना नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ कि दादी को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, मम्मी पापा को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, पर जब अपने घर के माता पिता को और दादी को प्रेशर होता देखेंगे, परेशान होता देखेंगे, तो भाई सच्चाइयाँ सामने आएंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उस घर के जो भी बच्चे, यंग बच्चे शामिल हैं, वो बताएंगे कि वो किसके बहकावे में आए हैं और किसको बचाने के चक्कर में, या फिर ये कह लो सीधे सीधे कि किसको इम्प्रेस करने के लिए ये सब नौटंकी ड्रामा करे हैं, जो कि बहुत ही वाहियात काम है। तो अगर आपने पीछे हाथ ले लिए तो फिर से नहीं पता चलेगा। वैसे जनता जनार्दन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें वो सिलेक्ट कर रहे होंगे। अभी भी तमाम लोगों के नाम दिमाग में रख रहे होंगे कि साला यही होगा लोटा इंसान के पीछे, या फिर कोई कह रहा होगा नहीं नहीं ये होंगे इसके पीछे। लेकिन देखिए, असली जामा जब तक वो लोग अपने मुंह से नहीं बताएंगे तब तक भाई मज़ा नहीं आएगा। और अभी ना उनके सबके दिल जिगर किडनी भाई साहब एकदम धुकुर पुकुर हो रहे होंगे कि हाय दैया अब क्या करें भैया, अब हमको बोलना पड़ेगा। और जो बॉसेस हैं सो कॉल्ड, जिन्होंने ये सब कराया है भाई, वो प्रेशर बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें ज़ुबान नहीं खोलना है, एकदम जिप लगा के रखना है। प्रेशर भरपूर बनाया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब पुलिस का डंडा चलता है ना तो अच्छों की ज़ुबानें खुल जाती हैं, और अपनों को परेशान होता देख के ना बहुत सारे लोग ना विचलित हो जाते हैं। तो चाहे जितने बड़े फ़ैन हो, चाहे जिसको इम्प्रेस करना चाह रहे हो, वहाँ पर तुम अपनी फैमिली को भाई प्रेशर में रख के उनको परेशान करके तो तुम सच को नहीं दबा सकते। तुम आए कि यहाँ पूरा काला चिट्ठा खोलोगे, मतलब कहने का ये है कि आए कि तुम यहाँ पर सच बोलोगे। तो वीडियो में भाई लखन ने जनता जनार्दन से पूछा है कि मन बहुत ज़्यादा विचलित है। एक बार ये कर रहा है कि भाई ये बुज़ुर्ग लोग परेशान होंगे कि हम ऐसे नहीं हैं, और ना ही हम किसी बुज़ुर्ग को परेशान करते हैं। तो भाई बात अलग है कि कुछ लोग ज़रूर इनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, जो कि अच्छे इंसान की पहचान ही यही होती है भाई साहब। लेकिन भाई अगर अभी आप पीछे हट गए भाई तो पता नहीं चलेगा कि वो महापुरुष या फिर महा महिला कौन सी है जिसके ये कराए हुए कारनामे हैं, है ना। वैसे दिमाग में फिर से कहूँगी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ना जो रियल है, रियल चीज़ वो जब तक सामने नहीं आएगी बात बनेगी नहीं। तो फाइनली इन्होंने जनता से पूछा कि भाई आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, और जनता ने भर भर के कमेंट करा कि अगर चाहे नीतू तुमको इमोशनल ब्लैकमेल करे या कुछ भी करे, पर इस बार पीछे नहीं हटने का। और ज़्यादातर जनता का यही मानना है कि नहीं, गो फॉर इट, अभी ना जाओगे तो पता चलेगा कि इन सब चीज़ों के पीछे देखो इतना टाइम लगा है, इतनी चीज़ें वहाँ से आई हैं, और उसके बाद अगर आप पीछे हट जाते हैं तो फिर भाई ये गलत चीज़ हो जाएगी। इसलिए आपको पीछे नहीं हटना है। और ऐसे में अगर कोई बंदा सामने आता है तो देखिए उसको एक सबक भी मिलेगा
नेक्स्ट टाइम वो ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो मेरे हिसाब से तो भैया पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों के पीछे कौन से दुश्मन होंगे? वैसे इनके पीछे जो भी होंगे ना, उनके जो सुबह है ना वो बहुत बेकार हुई होगी। हो सकता है अपच हो गया हो सकता है सही से पेट फ्रेश ना हुआ हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि ना ये वीडियो आने के बाद तो भाई अभी तक सबको यही लगता था कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जिसको जो मनाए करते रहो। अपराधी लोग तो खुले में ऐसी हरकतें करने के लिए बेताब थे कि भाई पेज बनाओ, उसके बाद पेज डिलीट कर दो, कुछ नहीं होगा। और पता चला कि भाई कुछ लोग तो कहते थे कि ना हम IP चेंज कर देंगे, कुछ नहीं होता, पता नहीं चलेगा। कहाँ से पढ़ के आए हो भैया? प्रीवियस वाला डेटा रिकवर हो जाता है भाई साहब। कहते हैं ना ख्याली दुनिया में जीने का यही नुकसान होता है। जब हवा में उड़ते रहोगे, ख्याली पुलाव बनाते रहोगे और जानकारी लोगों ने ऐसे चीज़ें, ऐसे हरकतें, संगति का असर भाई साहब, संगति का असर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। इसलिए कहते हैं सही संगति का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। और जिस एज में इन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, उस एज में भाई साहब ये किसी के बहकावे में आके ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो भाई साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे इन बच्चों से? नहीं बोलिए, आप बोलिए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अरे नहीं, आराम से भाई, बोलने के लिए कहा था मुँह से, आप तो हाथ बोलने लगा आपका। भाई पुलिस का भी हाथ कुछ ऐसे बोलता है सच निकलवाने के लिए, हैं? कहा कि ना पुलिस ज़्यादा ना अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। ऑलरेडी उनका बहुत समय ख़राब हो चुका है इन सब चीज़ों के पीछे। तो बेहतर है कि समझदारी इसी में है कि भैया आए के भाई से ही संपर्क कर लो, हैं? जिसकी बीवी के लिए तुमने इतना घटिया काम करा है। गलती को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, छोटे हो तो भी, बड़े हो तो भी, जिसने भी ये करा है कारनामा, आए के भैया एक्सेप्ट कर लो, तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तो भाई आपका क्या होगा जनाबे अली। और जैसा कि विगत दिनों में हमने एक चैट भी देखी थी जो कि बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा, जो कि इन्होंने स्टोरी पे लगाई थी इंस्टाग्राम की। तो ये पता चला है कि भाई इसमें ना 18 साल से नीचे के भी बच्चे शामिल हैं। बच्चे तमाम चिंता जाहिर कर रहे थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हम तो फंस जाएंगे। तो वहाँ पर एक पुरुष समझाए रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, हैं? ये सब फालतू की चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता, चिल करके सो जाओ। तो अगर वही सारी चीज़ें सच्ची हो गई तो भी भाई साहब सुधार गृह में तो आपको भेजा जा सकता है हरकतें करने पे। और जो बदनामी होगी अलग से। कभी कभार किसी के घर में पुलिस आती है तो भाई चारों तरफ मोहल्ले वाले, पड़ोसी बस CCTV की तरह देखने लग जाते हैं कि मैटर का है भैया, पुलिस का है आई। फिर इतनी सी बात को इतना करके न जाने कितना बड़ा फैला देते, कितना बड़ा बता देते हैं इशू। तो अभी भी समय रहते, अगर कुछ ऐसा करना चाहो तो कर लो। लेकिन अब तो भैया चीज़ें होंगी, अब पुलिस अपना काम करेगी, सारी चीज़ें तो मिल चुकी हैं, पुलिस को हैंडओवर भी हो चुकी हैं। आपको अब बस सही वक्त का इंतज़ार करना। जिस दिन पता चल गया तो उम्मीद है कि जनता जनार्दन को भी पता चलेगी, क्योंकि भाई इन्होंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि जैसा होगा, जिस स्टेप पे बीच में कई बार अपडेट दिया है, क्योंकि तमाम लोग पूछ रहे थे कि भाई उस केस में क्या हुआ, बताइए, उस केस के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। तमाम लोग तो कह रहे थे कुछ हो नहीं करा है, फलान ढमाक जी। इंस्टाग्राम का पेज था, टाइम लग गया, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी को परेशान किया, गाली गलौज करा है, तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। इस तरीके से आप ये गंदे काम नहीं कर सकते। और ये तो कानूनी रूप से भैया क्राइम है। अब क्राइम करेंगे तो सोचेंगे अगर बच जाएं, तो बच नहीं सकते। हाँ, टाइम लग सकता है, कई बार होता है खूंखार जो क्राइम होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन न्याय प्रक्रिया जो होती चलती रहती, वो रुकती कभी नहीं, चाहे कोई भी हो। तो अब देखते हैं, इंतज़ार करिए भाई, इंतज़ार सब लोग हैं बेकरार कि कब आएगा उस जालिमा का नाम जिसने ये सारे कांड कराए। वैसे सबसे ज़्यादा तो कुछ लोग अवेयर भी हैं। चलिए जी, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। चिंटू मिंटू सभी को बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। तो लखनीत के वीडियो पे ये जो आज ब्लॉग आया है, इसको देखकर बहुत लोगों को इंतज़ार है कि भाई बस उस बंदे का नाम आ जाए। आखिरकार नीतू के लिए ये पेज किसने बनाए थे, और अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।